पेश कर दिए हैं। आप लोग काम नहीं कर रहे हैं गठबंधन के लिए, चुनाव में ज़्यादा ध्यान है आपका, आपको कोई परवाह नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही सीजन्ड नेता हैं और वो केवल राज्य के नहीं, वो पूरे देश के नेता हैं। अगर उन्होंने ये बात बोली है और एक इशारा किया है तो कांग्रेस पार्टी इसको बड़े जिम्मेदारी के साथ बहुत सकारात्मक तरीके से और पॉजिटिव ढंग से इसको ग्रहण करती है और उसको ध्यान में रखेगी। इस बात को अगर उन्होंने बोला है कि अगर स्लो हुआ है, तो अगर अभिषेक जी ने बोला कि सामने जो अभी आपने लाइन उनका कोट किया तो स्लो हुआ है, लेकिन उसके वजह क्या है? उसके वजह भी यही है क्योंकि हमें 2024 का इलेक्शन जीतना है और 2024 के इलेक्शन को जीतने के लिए अभी जो हमारे सामने में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे चैलेंजेस हैं, वो 5 स्टेट्स हैं। हमारे जो अलायंस के पार्टनर हैं वो भी समझते हैं कि अगर ये 5 राज्यों में अगर हम लोगों की जीत हो जाती है तो नरेंद्र मोदी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरह बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में जिस तरह की बातें बोल रहे हैं, जब उनको हार दिख रहा है इन 5 राज्यों में, वो हार का जो बौखलाहट है जो कि दिखाएगा 2024 में, परास्त होते दिखेंगे और उनको लग जाएगा कि मैं तो हार गया और उनको अपना हाथ उठाना पड़ जाएगा दिसंबर में ही। इसकी वजह से हम लोगों को इस 5 स्टेट में चुनाव लड़ना है। हमारे अलायंस के सारे लोग जानते हैं, इसमें कोई दो बड़ी बात नहीं है। और अगर नीतीश कुमार जी ने अगर ये बात कही है तो कांग्रेस पार्टी इसको बहुत सकारात्मक ढंग से लेती है और उस पर ध्यान देगी। चूंकि इलेक्शन 5 स्टेट में है और 5 स्टेट में मुद्दे करप्शन से लेके, बेरोजगारी से लेके, अभी देखिए सीएमआई का जो रिपोर्ट था, बेरोजगारी 2 साल में सबसे ज्यादा 10.5 दिखा। उसके बाद देखिए आपका रूरल एरिया में 10.8। अब देखिए इतने बड़े बड़े मुद्दे आ जाते हैं कि अब हमें तो उसको देखने के लिए तो पहले 5 स्टेट को ठीक करना है और इसको ठीक करेंगे तभी हम 2024 में नेशनल पॉलिसी बनाएंगे जहां पर लोग। अभिषेक झा जी, समझ में आई बात आपके? कांग्रेस का व्यू समझ में आया आपके? चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण वो है, इसमें कुछ भी है। तो हमने कब कहा कि कांग्रेस पार्टी? अरे सार्वजनिक रूप से आप कह रहे हो, ये तो मतलब अजीब सी बात हो रही है। आप खुलेआम कह रहे हो कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, काम स्लो चल रहा है, उनको ज्यादा उनके राज्यों की चुनाव की पड़ी। नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा यार। इतना धूल मत झोंको आंखों में, पब्लिक सुनती है भाई। नहीं बोलिए, नहीं, ये तो गलत वर्ड शब्द यूज कर रहे हैं। इंटरेस्ट, मैं अपनी बात बोल लूं, नहीं, आप घुमा फिरा कर एक्टिव पैसिव वॉइस में मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब वही दे रहा हूं कि जो चीजें सामने हैं वो दिख रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम निराशावादी हैं। हमें इस बात की आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है, या हमें इस बात का भरोसा नहीं है कि आने वाले समय में जो इंडिया अलायंस, बिल्कुल सही कहा आपने अभिषेक जी, प्रयास पर अभिषेक जी, मैंने आपके शब्द में पहले कहा था, आपने कहा। देखिए ज्योति जी, अभिषेक जी ने एकदम स्पष्ट कहा, जो दिख रहा है मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं निराशावादी नहीं हूं कि गलत तो हो रहा है, लेकिन ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आगे ठीक हो जाएगा। ये ठीक है अभिषेक जी? बात को आगे बढ़ाया, ये ठीक है ना? यही बात कह रहे हो ना आप? नहीं, इसमें एक वर्ड में मेरी आपत्ति। आपने कहा कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, हमने कहा जो हो रहा है वो स्लो हो रहा है। अरे यार भाई साहब, मतलब आप लोग जो है ना, धारदार होनी चाहिए। अभिषेक भाई, अरे झाजी, इतना बड़ा बवाल कर रहे हैं आप, इतनी बयान दे रहे हैं और आप हमको एक शब्द सिखा रहे हैं। अच्छा ज्योति जी को बोलने दीजिए। ज्योति जी, सुना आपने? नहीं, आपने हमसे रजामंदी मांगी थी इसलिए हमने कहा। अरे तो रजामंदी तो मैं आपके शब्द कह रहा हूं कि जो हो रहा है वो सामने दिख रहा है, लेकिन मैं निराशावादी नहीं हूं। वर्बिटम है ये, हमको याद रहता है। बोलिए ज्योति जी। ठीक है जी। तो इसमें मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा नीरज जी, एक बात बताइए, अगर वो बोल रहे हैं कि निराशावादी नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमारा अलायंस इंटैक्ट है, हम लोग सब साथ हैं, हम सब साथ हैं। क्योंकि अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शन चल रहा है, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी को परास्त करें। ये जेडीयू भी चाहती है, आरजेडी भी चाहती है, अखिलेश जी भी चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी चाहते हैं। जिस तरह से 95% ईडी सीबीआई के जो झूठे कहानी बनाकर जो, तो इसलिए तो आपको लगना चाहिए ना। अच्छा एक बताइए, आप लोग कह रहे हैं इतना, आपको बड़ी चिंता है ज्योति जी, आपको बहुत चिंता है और अभिषेक जी को चिंता है, होनी भी चाहिए। मैं इसमें कौन इनकार करने वाला। आप लोगों ने कोई आगे काम बढ़ाया?
कोई कन्वीनर बनाया, के लिए? कोई कैंपेन कमेटी बनाई, कोई दफ्तर आपको बनाया? कैसे पता है? अरे सुनिए मेरी बात। तो बताइए ना फिर आप जनता को। This is our part of the strategy. Why I will tell me one thing. If we अरे तो ये decided- किसको बताएंगे आप? बताइए कन्वीनर कौन है इसका आपका? जब समय आएगा तो हम बताएंगे, जब समय आएगा तो हम बताएंगे। तो इसीलिए इसीलिए सुनिए ना, अरे ज्योति भाई, ज्योति दादा आप मुझे कुछ बताओगे नहीं, क्योंकि वो आपकी पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है, सीक्रेट है। तो जो कुछ भी आप लोग जो कुछ भी आप लोग मंच से बोलोगे हम उस पर चर्चा करेंगे, एज सिंपल एज दैट। या तो आप पूरी बात बता देते हैं हमको। अरे रुकिए ना, भाटी जी के पास